कल हम लोग सीख रहे थे कि कैसे पवित्र आत्मा पंडिता रामाबाई के समय में काम किया। आप लोग जिन्होंने कल का क्लास अटेंड नहीं किया उन लोग बाद में रिकॉर्ड से सुन सकते हैं, है ना। कि वहाँ पर भी छोटी बहनें थी, है ना। कोई बड़ा ज्ञानी नहीं थे वो लोग, है ना। छोटे छोटे क्या थे, लड़कियाँ थे, विधवाएं थे, लेकिन अनपढ़ थे। जैसे आप लोगों वैसे ही उनकी भी हालत थी, लेकिन उन लोग प्यास के साथ प्रभु से क्या मांगते रहे। प्रभु पवित्र आत्मा का वो अनुभव हमें चाहिए, है ना। और कितने समय तक प्रार्थना किया बताओ। कल मैंने बताया था ना, 1899 से वो प्रार्थना शुरू हुआ, लेकिन ज़्यादा जोर से कब से प्रार्थना करने लग गए उन लोग। हाँ, 1904 में उन्होंने प्रार्थना शुरू किया, है ना। 10-10 लोग मिलके दिन में 2 टाइम उन लोग क्या करते थे। फिर जाकर 1905 में, है ना, जून 29 तारीख को पवित्र आत्मा क्या हुआ, जोर से उनके ऊपर उतरा। जून 30 तारीख से फिर एक दरिया की तरह उनके बीच में बहना शुरू हुआ, और वो दरिया की तरफ दूर दूर के इलाके के लोग भी आकर वहाँ पर क्या पाए, वो पवित्र आत्मा पाए। लेकिन उसके लिए उन लोग ने लगभग कितने समय तक प्रार्थना किया। 1904 से लेकर 1905 के 6 महीने तक, लगभग 1.5 साल। और दिन में कितनी बार करते थे प्रार्थना? 2 बार। हम अपने प्यास को उसके साथ नाप कर देखें। 1.5 साल लगातार 2 टाइम हम लोग प्रार्थना करेंगे, है ना। हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करके क्या हो जाता है, प्रभु 10 दिन से तो प्रार्थना कर रहे हैं, तूने तो कोई जवाब दिया नहीं, कुछ महसूस ही नहीं होता, कई लोग जैसे बोलते हैं, है ना। तो प्रभु तो देना चाहता है, लेकिन पहले परमेश्वर हमें क्या करता है, जांचता है, परखता है कि हमारे अंदर कितना भूख है ना। छोटे बच्चे वाले एकदम पीछे जाके बैठो, पीछे जाके बैठो। तो परमेश्वर सबसे पहले हमारी भूख को क्या करेगा, परखेगा, है ना। हमें एकदम से परमेश्वर उत्तर देता नहीं है। कुछ कीमती देना है तो परमेश्वर क्या नहीं देगा, एकदम से जवाब नहीं देगा। हम लोग यहाँ प्रार्थना करेंगे, प्रभु थोड़ी देर चुप बैठेगा, ऐसे लगेगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्या नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है, ऐसा अनुभव होगा। ताकि परमेश्वर देख रहा है कि क्या मैं छोड़ दूंगी या फिर भी मैं प्रार्थना करूंगी। क्योंकि हमारी आदत है, हमें कुछ ना कुछ महसूस होगा तभी हम लोग क्या करेंगे और करेंगे। नहीं महसूस हो रहा है तो मन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हटता जाएगा। लेकिन परमेश्वर की आदत क्या है, देखे तो सही, इसके अंदर सच्ची में कितना प्यास है। तो जब मैं प्रार्थना करना शुरू करूं तो एकदम परमेश्वर उतर के जवाब नहीं देगा। कुछ समय तक हमें ऐसा लगने देगा कि प्रार्थना से कुछ भी नहीं हो रहा है। तब परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहा है कि हम इस वचन पर कितना भरोसा रखते हैं, है ना। बहुत बार हम अपने भावनाओं पर ज़्यादा क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। हाँ, मुझे अंदर से अच्छा लगना चाहिए, है ना। अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा मन भी क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। भाई मुझे चाहे अच्छा लगे या मुझे बिल्कुल ऐसा लगे कि कुछ भी हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसे समय में मेरा वचन पे प्रभु ने जो बोला है उस बात पर मेरा विश्वास कितना है ना। क्योंकि हमारे जो भावनाएं हैं वो बदलते रहते हैं। कभी हमें अच्छा लगता है प्रार्थना में, कई बार हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर का वचन है जो कभी बदलता नहीं है। तो मुझे किसको देखकर चलना है, वचन को देखकर चलना है। इस वचन पर मुझे कितना
भरोसा है। हम अब्राहम के विश्वास के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने उसे 75 साल की उम्र में क्या किया? वायदा दिया कि मैं तुझे क्या दूंगा? संतान दूंगा। फिर 80 साल 90 साल तक परमेश्वर चुप है ना। अब्राहम को हम का नाम क्या है? अब्राहम को हम क्या मानते हैं? विश्वासियों का पिता करके मानते है ना। क्यों वो पदवी अब्राहम को मिला? क्योंकि अब्राहम ने इतने कठिन हालत में भी उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम परिस्थिति को देखकर हमारा मन क्या हो जाता है? कच्चा हो जाता है। नहीं, सब हालत तो क्या है, उल्टा ही चल रहा है, तो मन भी अंदर का विश्वास भी क्या पड़ जाता है? कम हो जाता है। लेकिन अब्राहम का हम विश्वास देखते, देखो परमेश्वर को क्या, परमेश्वर 75 साल की उम्र में अब्राहम को क्या बेटा नहीं दे सकता था? हाँ, जो 100 साल में दे सकता है, 100 साल की उम्र में क्या अब्राहम के शरीर में ताकत ज्यादा आ गई? उल्टा वो और भी ज्यादा क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो परमेश्वर तूने 25 साल इंतजार किस लिए करवाया? क्या जरूरत थी 25 साल का इंतजार का? परमेश्वर ने क्यों वो समय रखा? ताकि अब्राहम का परमेश्वर के साथ ये 25 साल में एक गहरा संबंध बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने वो 25 साल का क्या रखा? गैप रखा, है ना। कई बार हम लोग प्रार्थना करते, हम सोचते प्रभु तू तो जल्दी से कुछ कर ही नहीं रहा है, मैं इतना प्रार्थना कर रही हूँ तब भी कोई क्या नहीं आ रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है। उस समय समझना मेरे विश्वास को परमेश्वर क्या कर रहा है? परख रहा है। मुझे परमेश्वर के स्वभाव पर कितना भरोसा है ना। मुझे परमेश्वर के वायदाओं पर कितना भरोसा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बोला है देगा तो 100% देगा, उसमें कोई शक की क्या नहीं है। प्रभु ने बोला जो मांगेगा उसे मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला मांगने वाले कुछ लोगों को मिलेगा कुछ को नहीं, ऐसा करके बोला है, या कुछ खास लोगों के लिए ही है पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने क्या बोला है? जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो ढूंढेगा वो, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर आपने बोला, किसी इंसान ने नहीं बोला। तो मुझे भी मिलेगा। यदि देर हो रहा है तो उसके पीछे हो सकता है मेरी तैयारी में थोड़ी सी क्या है, कमी है। तू तो झूठ बोल ही नहीं सकता। परमेश्वर एक ही काम जो नहीं कर सकता वो क्या है? झूठ बोल ही नहीं सकता। नहीं तो प्रभु वो वायदा है नहीं देता। हमें कौन न, शैतान हमारी भावनाओं के साथ खेलता है ना। शैतान तेरे लिए नहीं है, तुझे नहीं मिलेगा, छोड़ दे, तूने इतनी प्रार्थना की तुझे नहीं मिला, प्रभु ने तेरी कोई सुनी नहीं। ऐसे उल्टे सीधे विचार कहाँ लेकर आता है? दिमाग में, ताकि हम लोग क्या हो जाए? उदास होके मांगना ही क्या कर दे? छोड़ दे। लेकिन हमें किस पे भरोसा होना है? वचन पे भरोसा ना। प्रभु किसी इंसान ने नहीं बोला, तूने बोला है मांगने वाले को जरूर मिलेगा। इसलिए मैं जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं क्या करते रहूँगी? मांगते रहूँगी। मैंने कई लोगों का गवाही सुना है कि उन लोग मांगते थे, नहीं कई सालों तक, कोई 8 साल कोई 9 साल तक मांग रहे, नहीं मिला। लेकिन जब मिला ना, कितने दिनों तक, 20-25 दिन तक उनके मुंह से वो अन्य भाषा बंद ही नहीं हुआ। कुछ हिंदी में वो बात ही नहीं कर पाते थे। मतलब इतना ज़्यादा भरपूरी और वरदान के साथ परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। इसलिए परमेश्वर इंतजार करवाता है तो उसके पीछे परमेश्वर का कुछ ना कुछ क्या है? योजना है कि नहीं तुझे मैं कम नहीं, मैं तुझे ज़्यादा देना चाहता हूँ।
है ना। अभी जो गड्ढा को थोड़ा खोदेंगे तो उसमें पानी भी कितना भरेगा, थोड़ा ही भरेगा। लेकिन जिस गड्ढे को जितना ज़्यादा खोदते जाएंगे उतना ज़्यादा उसमें क्या भर पाएगा। तो प्रभु इंतज़ार क्यों करा रहा है, बेटे थोड़ा और खोद, थोड़ा और खोद, थोड़ा और अपने आप को जांच। जब जितना ज़्यादा तेरा गड्ढा हो जाएगा ना उतना ज़्यादा मैं उसे क्या करूँगा, भरूँगा। इसलिए इंतज़ार करना कभी नुकसान नहीं है, उल्टा हमारा क्या है, फ़ायदा। उतना ज़्यादा प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरेगा। इसलिए हमें इन दिनों में जो हम प्रभु के चरणों में इंतज़ार कर रहे हैं, हम अपने आप को खोद रहे। क्या कर रहे हैं, खोद रहे प्रभु एक एक रुकावट को। इसलिए हम वो गाना, क्या गाना के किताब में और कोई गाना नहीं है ना, इससे भी अच्छे ट्यून वाले और हमारे पसंद के कितने गाने हैं, लेकिन हम यही गाना क्यों गा रहे हैं, ताकि प्रभु मैं अपने आप को जांच रही हूँ, प्रभु कुछ है निकालने का, मैं अपने अंदर से क्या कर रही हूँ, एक एक दिन, है ना। कुआं को एक ही दिन में खोद लेते हैं, है ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा क्या करते जानते हैं। ऐसे रोज़ हम प्रभु के चरणों में आकर अपने आप को क्या करते जाना है, खोदते जाना है ना, ताकि उतना ज़्यादा प्रभु अपनी आत्मा से हमें क्या करे, भरे। तो प्यास हमारा क्या नहीं होना है, कम नहीं होना है। शैतान तो पूरी कोशिश डालेगा कि मेरा देख प्रभु तो तेरी सुनेगा नहीं, है ना। क्योंकि खास करके अनपढ़ लोगों के साथ दिक्कत क्या होता है कि वचन अच्छे से क्या नहीं करते, जानते नहीं है, पर पढ़ा नहीं है, इसलिए परमेश्वर का स्वभाव कैसा है करके इतना गहराई से नज़दीकी से नहीं मालूम। तो इसलिए शैतान दिमाग में कुछ भी बात डाल लेता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। हाँ भाई सही है, प्रभु तो मैं तेरी क्या ही नहीं कर रहा, सुन ही नहीं रहा, तो प्रार्थना करके मिलेगा क्या। इसलिए हम वचन क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें किसकी आदत समझ में आए। परमेश्वर की आदत हमें जितना समझ में आएगा ना उतना हम लोग परिस्थिति को नहीं देखेंगे। अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम किसको देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, परमेश्वर को नहीं देखते। और परिस्थिति हमें क्या कर देती है, उदास करती है ना। तो हमें किसकी तरफ नहीं देखना है। हाँ, जब वचन जानेंगे तो हम परिस्थिति को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, परमेश्वर। तू मेरी परिस्थिति को बदलने की ताकत तुझ में है, मेरे अंदर नहीं। इसलिए आपको बोलते हैं कि वचन को अच्छे से सीखना है, ताकि आप परिस्थिति को देखकर उदास होने की जगह आपका ध्यान किसकी ओर जाए, परमेश्वर की ओर जाए, है ना। हम यरीहो किला के बारे में हम देखते हैं, यरीहो को जब जीतने के लिए गए तो चारों तरफ क्या है, बड़ा दीवार है ना। दीवार, परमेश्वर ने यहोशू को क्या आज्ञा दिया इस्राएलियों का, हाँ दीवार का लंबाई और चौड़ाई नापने, ये बोला परमेश्वर ने। क्या बोला, आप पहले तो क्या करना, 7 दिन चुपचाप चलना, 7वां दिन क्या करना, और क्या बोलना, जय जयकार चिल्लाना। उन लोग दीवार को देख रहे थे या परमेश्वर को देख रहे थे। हमारे साथ आदत क्या है, हम तो जाएंगे ना दीवार के पास, है इतना बड़ा दीवार है ना, इसको कितने भी हथौड़ों से मारेंगे पता नहीं कितना समय लग जाएगा, है ना। बस हमारा दिमाग चक्कर ही चक्कर काटता रहेगा। लेकिन इजरायलियों के साथ क्या था, उन्हें दीवार को नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर को देखने के कारण जैसे उन्होंने जय जयकार किया ना, वो दीवार क्या हो गया, गिर गया। हमारे सामने समस्याएं आएंगी, जब तक हम ये संसार में एक के बाद एक क्या आएगा, समस्या कम होगा या ज़्यादा होगा, हाँ, क्योंकि दुनिया का हालत अच्छा होते जा रहा है या बिगड़ता जा रहा है, बताओ,
बिगड़ता जा रहा है ना। तो हम लोग की सबसे बड़ी आदत क्या है? हाँ, ये समस्या, इस समस्या की लंबाई इतनी है, इस समस्या की चौड़ाई इतनी है, ये समस्या से तो कभी हम पार होने वाले नहीं है, उसके सामने बैठ जाएंगे। लेकिन यहोशू ने क्या किया था? हाँ, उधर विश्वास के साथ उन्होंने क्या काटा? चक्कर काटे, चुपचाप, मुंह नहीं खोला। फिर 7वें दिन क्या किया? जय जयकार किया। वो समस्या क्या ही हो गया? जमीन फटकर वो दीवार कहाँ चले गया? जमीन के अंदर वो दीवार दिखने को भी नहीं रहा। तो हम लोग जब जय जयकार करेंगे तो समस्या बाद में हमें देखने को भी नहीं मिलेगा। समस्या अभी भी सामने खड़े क्यों है? विश्वास के साथ हम लोग जय जयकार करने को क्या नहीं है? तैयार नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ है? समस्या पर है। इसलिए इन दिनों में हमारा कोई भी विषय हो, सबसे ज़्यादा हमारे अंदर क्या बढ़ना है? प्रभु, समस्या नहीं, मुझे आप पर अपना ध्यान लगाना है। मेरा विश्वास क्या होते जाना है? बढ़ते जाना है। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, डॉक्टर चाहे कुछ भी बोल रहा हो, मैं क्या घुटनों में बैठ के आराधना करने को तैयार हूँ? या डॉक्टर के रिपोर्टों को लेकर है अभी क्या किया जाए, है ना। तो जितना आराधना का मन है वो भी शैतान क्या करता है? हाँ, चिंता में हमें क्या बना देता है? सुस्त बनाता है। नहीं तो इसलिए हम लोग क्यों वचन सीखते किस लिए? ताकि हमारा परमेश्वर कौन है करके हमें क्या आए? समझ में आए, है ना। मेरे सामने तो समस्या क्या है? पहाड़ की तरह। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है तो क्या परमेश्वर के लिए वो समस्या पहाड़ की तरह है ना? परमेश्वर के लिए 1 सेकंड का काम है। इसलिए इन दिनों में मेरा परमेश्वर के ऊपर का विश्वास क्या होना है? बढ़ना है। तब मैं ज़्यादा प्रार्थना करूं। मैं समस्या पर ध्यान नहीं दूंगी। ध्यान किस पर दूंगी? परमेश्वर पर। कि प्रभु आपका अद्भुत सामर्थ उतरेगा ना तो समस्या कहाँ गया ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो आपका अद्भुत सामर्थ उतरना है तो रास्ता मैंने तैयार करना है। रास्ता किसने तैयार करना है? मैं। प्रभु को उतरने के लिए मेरे जीवन में जो भी रुकावट है ना। इसलिए यशाया में लिखा है, यशाया 40 का 3 से 5 तक। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है? जंगल में यहोवा के लिए क्या तैयार करो? चौरस मार्ग तैयार करो। मेरा जीवन जंगल के समान है तो मैंने मार्ग किसके लिए तैयार करना है? प्रभु आपका तेज मेरे जीवन में क्या होना है? प्रकट होना है ना। आपका काम मेरे जीवन में प्रकट होना है। तो यहाँ प्रभु मार्ग तैयार करेगा या हमें मार्ग तैयार करना है? हाँ, किसने मार्ग तैयार करना है? और मार्ग तैयार करते समय क्या क्या ध्यान देना है?
हर एक तराई क्या करना है? भरना है। हर एक पहाड़ी को क्या करना है? गिराना है। टेढ़ा को क्या करना है? सीधा करना है। हाँ, जो ऊंचा नीचा है उसको क्या करना है? तभी रास्ता बनेगा। हम अपना जीवन जांच के देखें, क्या ऐसा है हमारे जीवन में? कितना कुछ टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, कितना कुछ ऊंच नीच है हमारे जीवन में। तो प्रभु, हम लोग ये उपवास के समय क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में क्या तैयार करना है? प्रभु, मेरे जीवन में आपका महिमा प्रकट होने के लिए क्या जो भी रुकावट है उस सब बातों को मुझे ठीक करना है। तब प्रभु जोर से आपका महिमा मेरे जीवन में क्या होगा? प्रकट होगा। मैं खाली हाँ प्रभु तू काम कर बोलने से नहीं होगा। प्रभु देखेगा। हमें सबसे पहले विश्वास क्या होना है? प्रभु जीवित परमेश्वर है, मरा हुआ नहीं है, आज भी काम करता है। और खास करके ये अंत के समय में परमेश्वर का आत्मा जोर से काम कर रहा है हर जगह। पहले जितना काम किया उससे कई गुना जोर से ये अंत के समय में काम करे। क्यों? कलीसिया का जाने का समय क्या आ रहा है? न एक एक दिन नजदीक आ रहा है। तो लेकिन मैं राजमार्ग को तैयार नहीं करूं। देखो, एक राजा है तो राजा के लिए क्या बनाते हैं? रास्ता राज मतलब राजा के उस पदवी के अनुसार हमें क्या करना है? रास्ता तैयार करना है। कोई पगडंडी से नहीं काम चलेगा, है ना? तो परमेश्वर को मेरे जीवन में उतरना है। नहीं, परमेश्वर ऐसा थोड़ा बहुत है ऊपर नीचे, तो उस चीज को सह लेना बोलने से होगा? इंसान के लिए तो छोटी मोटी गलतियां सब क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपने जोर से महिमा के साथ मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरी कलीसिया में, है ना, मेरे इलाके में उतरना है। तो तैयारी कितना जरूरी है ना? प्रभु ने खाली बैठ के या चिल्लाने से काम नहीं हुआ। इसलिए हम लोग रोज़ जब आते हैं आधा घंटा हम किस लिए प्रार्थना करते हैं, है ना? हम लोग, जैसे मैं हमेशा बोलते आए हूँ, हम ऑपरेशन के टेबल में। कौन से टेबल में? प्रभु, बहुत सी बातें जो तुझे काम करने में क्या बनी हुई है? रुकावट बनी हुई है। इन दिनों में वो सब चीज़ें निकालना है। नहीं तो मैं यही आदतों को लेकर, यही बातों को लेकर मैं नए साल में प्रवेश करूंगी तो मेरा जीवन जंगल ही रहेगा। प्रभु का महिमा क्या नहीं होगा? प्रकट नहीं होगा। तभी हमारे पास खाली 2 ही हफ्ते हैं, है ना? तो हम चाहते प्रभु 2024 का साल, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे उससे हमें मतलब नहीं, दुनिया का हालत तो बिगड़ेगा, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु का काम जोर से होना है। हम सब चाहते हैं, है या नहीं? 2024 में हम एक एक के जीवन में प्रभु का बड़ा काम होना है। तो उसके लिए तैयारी किसने करना है? मैंने खुद करना है। प्रभु, ये बाकी 2 हफ्ता जो है मेरे सामने, प्रभु आप मुझे क्या कर दो? मेरी कमियों को प्रकट करके दो। उन चीज़ों में मैं ध्यान दूँ, उन बातों को मैं अपने जीवन से क्या करूं? दूर करूं, ताकि प्रभु कोई रुकावट मेरे अंदर ना रहे। हम देख रहे हैं कि रामाबाई के समय में परमेश्वर का आत्मा जब उतरा, 1.5 साल तक उन्होंने क्या किया? लगभग लगातार क्या किया? पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया। उनके अंदर वो प्यास था, है ना? तभी वो किए। प्यास नहीं होता तो वो हमारी तरह वो भी क्या हो जाते? प्रभु 10 दिन तो कर लिए, अभी तक तूने कोई जवाब नहीं दिया, अब और नहीं करना, है ना? लेकिन प्यास था, उस प्यास के कारण उन लोग ने लगातार क्या करते रहे? प्रभु ये अनुभव मुझे चाहिए। तो इसी प्रकार हमने देखना है, प्रभु एक एक दिन मेरे अंदर प्यास कम हो रहा है या बढ़ रहा है? यदि कम हो रहा है मेरा प्यास,
तो किस बात से मेरा प्यास कम हो रहा है, उस बातों पर हमें क्या करना है, ध्यान देना। क्यों मेरा प्यास, क्यों मुझे प्रार्थना का मन नहीं लग रहा, क्यों मेरा दिमाग नाच रहा है? क्योंकि शैतान कौन है, भरमाने वाला। वो हमें बहुत बातों में क्या करेगा, भरमाने की पूरी कोशिश करेगा। और यदि ऐसा हमारा मन डावाडोल रहेगा ना, तो कभी प्रभु की कीमती आशीष को क्या नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरा प्रार्थना का प्यास कम हो रहा है या बढ़ रहा है? मेरे दिमाग में कौन कौन सी बातें चल रही हैं, है ना? देखो, जैसे आप ये संसार में रहते हो ऐसे मैं भी तो रहती हूँ, है ना? समस्या बताओ किसके जीवन में नहीं है? सबके, जब जो भी संसार में, सबके जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी हर किसी के जीवन में है। लेकिन आत्मिक तौर पे जब हमारा वो प्यास होगा ना, तो हम उन चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर ध्यान किस पर लगाएंगे, वो आत्मिक बातों। नहीं तो हम भी बैठ के अपनी समस्या के बारे में ही सोच सकते हैं, है ना? अब चाहे समस्या अपनी जगह में रहे, हमें तो प्यास किस चीज़ के लिए, पवित्र आत्मा का वो नदी के लिए वो प्यास अंदर है। तो हमें मालूम है वो मिल जाएगा तो समस्या अपने आप प्रभु क्या कर देगा, हल कर। इसलिए मैंने ये बात क्यों बोला, आपने कल, अभी अगले सोमवार को आने तक आपने अपने दिमाग में क्या क्या चल रहा है, एक एक क्या करो, अपने आप को जांचो। क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं प्रभु मैं तो पूरा ठीक हूँ, गलती तेरी है। हम उल्टा दोष किस पे लगाते हैं? आपने अभी से लेके सोमवार 2 दिन गैप है ना, कल शनिवार है इसलिए क्लास नहीं है। आप देखना, आपने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कितनी बार की और दिमाग में आपके क्या क्या खिचड़ी चल रही थी ये 2 दिन, उससे आपको अपनी बीमारी का एहसास हो जाएगा, मुझे कौन सी बीमारी लगी हुई। क्योंकि सबसे मुश्किल है हमें अपनी बीमारी क्या होना समझ में आना। मेरे को पवित्र आत्मा का प्यास क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये बातें चलती रहती है, तो पवित्र आत्मा का प्यास आएगा कैसे? तो यदि जो फालतू बातें दिमाग में चल रही है उन चीज़ों से क्या पाना है, छुटकारा पाओगे तभी तो वो प्यास बढ़ेगा। इसलिए अपनी आज से लेकर सोमवार तक, देखो मैं तो नहीं पूछने वाली, लेकिन आप अपने आप को धोखा मत देना, है ना? आपने अपने आप का, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला चीज क्या है? हमारा मन। दूसरे का मन नहीं, हमारा मन, है ना? यिर्मयाह 17:9 में लिखा है। हाँ, पढ़ना है तो पढ़ लो, यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है। हाँ, मन तो सब वस्तुओं से कम धोखा देने वाला है। नहीं, मेरा मन तो सबसे अच्छा मन है, सब धोखा दे सकते हैं लेकिन मेरा मन मुझे कभी क्या नहीं देगा, ये हमारे। लेकिन वचन क्या कहता है? या तो वचन झूठा है या हम झूठे, दोनों में से एक ही है ना। हम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, किसकी सुनते हैं? हाँ, नहीं प्रभु आपने तो गलत लिखा है, दूसरा धोखा दे सकता है, मेरा मन मुझे कभी क्या नहीं देगा, क्योंकि मैं किसकी सुन के चलूंगी? अपने मन की सुन के चलूंगी। लेकिन वचन जो सच्चा परमेश्वर का वचन है वो साफ क्या बोलता है? सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला कौन है? मन बोलेगा तू सबसे ज्यादा आत्मिक है, तेरे जैसा तो कोई प्रार्थना करने वाला ही नहीं है। कौन हमें बोलेगा? हमारा मन बोलेगा। और दिमाग में चलेगा क्या क्या बातें, उल्टी सीधी।
धोखा किसका हो रहा है? हाँ, बस बाकी वो तो है, संसार में रहते हैं, दुख परेशानी है। देखो हम जो जो बहाने बनाते हैं, है ना, उसी से हमें अपने आप को क्या कर लेना चाहिए? परख लेना चाहिए, है ना। तो मैं अभी छोटा सा ही काम दी हूँ। हमारे अंदर क्या बढ़ना है? प्यास बढ़ना है। क्या बढ़ना है? प्यास बढ़ना है। इसलिए अपने आप को जांचना है हमें, भाई आज शुक्रवार से लेकर सोमवार तक मेरे दिमाग में क्या क्या बातें चल रही है उसका लिस्ट बना लो। तब आपकी बीमारी आपको खुद पकड़ में आ जाएगी। और फिर उसका क्या शुरू करो? इलाज शुरू करो। नहीं तो ये प्यास नहीं बढ़ने वाली। प्यास बढ़ेगी तभी घर में कुछ होगा, है ना। इतने प्यास से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए इसमें धोखा कौन दे रहा है? हमारा मन दे रहा है कि नहीं, प्रार्थना में आते हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो इतने आत्मिक हैं। बाकी टाइम दिमाग में क्या चल रहा है? संसार की, इसकी बात, उसकी बात, फालतू बातें। तब प्यास होता है पवित्र आत्मा का? पवित्र आत्मा का प्यास कब लगता है? जब यहाँ आ जाते तब याद आता है, नहीं नहीं प्रभु मुझे क्या पाना है। घर में जाते ही पड़ोसी की बातें शुरू, किसी की दुश्मनी है तो वो कहानी, वो कैसेट चला देंगे और पुरानी पुरानी कैसेट लेके चलाएंगे। पता है उसने उस समय मेरे साथ ऐसा किया था, पूरी पोथी सुना देंगे। तब प्यास कहाँ गई? यहाँ आके प्रभु हम इतने प्यासे, तू दे नहीं रहा है। इसलिए धोखा कौन दे रहा है? हमारा। इसलिए अपना इलाज शुरू करना है, नहीं तो हम लोग भिखारी के भिखारी रहे। प्रार्थना करें।